हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र के प्रकरण छंद के साथ आज एक बार पुनः इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम छंद की चर्चा करेंगे। छंद जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकरण है और ऐसे में कई सारे सरल सवाल छंद से आते हैं, हम गलत कर जाते हैं, तो उसी छंद की चर्चा करेंगे कि छंद क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, गण क्या होता है, पद क्या होता है, पाद है या चरण है, लय क्या है, गति क्या है, यति क्या है, तुक क्या है, टेक क्या है, तो गण क्या है, गणों की पहचान क्या है, लघु क्या है, गुरु क्या है, मात्रा क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। छंद की परिभाषा देखेंगे, कुछ एक हम छंद लेंगे, उनके उदाहरण लेंगे ताकि हम स्पष्ट कर जाएं कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है और उसका उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि छंद में किसी भी पंक्ति का आपको अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इतना मायने नहीं रखता है, बशर्ते आपको मात्रा या फिर गण या फिर गति, फिर यति या छंद के नियम क्या है, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम छंद को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो छंद की सामान्य परिभाषा कि छंद शब्द संस्कृत की छद धातु में अश्वन प्रत्यय लगाने से बना है और इसका अर्थ हो गया प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, कामना करना आदि। और प्रत्येक छंद में जो वर्ण होते हैं उसकी संख्या निर्धारित होती है। कोई भी छंद होता है उनकी संख्या का निर्धारण होता है, बिना बंधन या बिना निर्धारण के वो छंद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। अब आप देखिए कि कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति आदि के जो संगठन होता है, उनका जो संगठन बनता है, उनका जो गुंथन बनता है, छंद कहते हैं। अब छंद का स्वरूप देखिए। छंद के स्वरूप की बात करें, मोटे रूप में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद की बात करें तो हम मात्राओं का ध्यान रखते हैं, जैसे हम दुआ देखते हैं, बिहारी का दुआ देख लीजिए, या फिर सोरठा देखते हैं। सोरठे में आप राजियारा सोरठा 10वीं कक्षा में चलता है, कृपाराम खिड़िया जिनके कवि है। चौपाई को देख लीजिएगा आप, जिसमें आप श्री रामचरितमानस में चौपाइयाँ देख सकते हैं। उधर हम वर्णिक छंद की बात करें तो ऐसे छंद में वर्णों का ध्यान दिया जाता है, तो उसमें वंशस्थ छंद है, द्रुत अवलंबित छंद है और जिनकी चर्चा हम आगे करने वाली है। फिर आपके मात्रिक में भी सममात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है और अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये आपके अलग अलग वर्ग या विभाजन किया गया है। इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा छंद मात्रिक है, कौन सा वर्णिक है, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा अर्ध सममात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक छंद है। तरह तरह के छंदों की परिभाषा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इसको जानने का प्रयास भी करेंगे। अब वर्णों की पहचान की बात करें तो लघु वर्ण जो भी है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री, क, छोटा की, छोटा कु, ग, च, ट, प, त, इस प्रकार के लघु जो है वर्ण, वो सारे के सारे लघु वर्ण कहेंगे। और जो लघु वर्ण का चिन्ह है, जो एक प्रकार से आपके सामने दिख रहा है। अब आपके गुरु वर्ण किसे कहते हैं कि दो मात्राओं वाला या संयुक्त वर्ण जो है उसे गुरु कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, अए, ओ, औ, या जैसे यह कंग अनुस्वार लगा हुआ है, इस प्रकार के जो गुरु है, वर्ण है, वो आपके गुरु वर्ण में आएंगे। और गुरु वर्ण की मात्रा या चिन्ह जिससे हम पहचानते हैं, यह है और ये दो का सूचक होता है, गुरु है। अब विशेष देख लीजिए। विशेष में संयुक्त अक्षर के पहले का अक्षर गुरु होता है। संयुक्त अक्षर कौन सा, जैसे हमने आदित्य लिखा है तो आदित्य में तय और ये तय हलंत है या आधा तय है और यह है, उससे पहले जो दी, छोटी दी है वाले वह लघु है, लेकिन संयुक्त वर्ण से पहले है,
इसलिए इसको गुरु माना जाएगा। यानी कि आ को इस तरह से, दी है तो लघु लेकिन संयुक्त से पहले है इस तरह से, तो इसमें कुल मिलाकर के हमने 5 वर्ण देखे हैं। इसी तरह से यति जो है, हम कई बार पढ़ते हैं कि यति, यति का मतलब होता है कि छंद की गति है या छंद जो पढ़ते हैं उसके बीच में जो ठहराव आता है, जो विराम आता है, उसको यति कहते हैं। और विराम के बाद या गति की बात है कि यति के बाद, रुकने के बाद, विराम के बाद में जो संगीतात्मक लय होती है उसको गति कहते हैं। हम भी सामान्य शब्दावली में गति का अर्थ चाल समझते हैं, चलन समझते हैं, मोशन समझते हैं। फिर आपके आगे हम देखेंगे तो तुक जो है, तुक का मतलब होता है अंत में ध्वनि की समानता। जैसे बिहारी का एक दुआ, मेरी भव बाधा हरू राधा नागरी सोई, जतन की जाही परी श्याम हरित दुति होई। तो सोई और होई जो है उसमें अंत में जो ध्वनि है उसमें साम्यता है, समानता है, हम तुक कहते हैं। फिर आप पद पढ़ते हैं, पाद पढ़ते हैं, या इसको चरण भी कहते हैं कि 4 भाग जो होते हैं उसमें प्रत्येक को चरण कहा जाता है, पद कहा जाता है, पाद कहा जाता है। ये तो हुई वर्णों के मात्राओं के बारे में, या फिर इस तरह से यति, गति, लय, तुक, ताल के बारे में। अब हम अपने गणों की बात करें जो वर्णिक छंदों में हम देखेंगे। गण जो है उसका सामान्यतः आप देखेंगे कि 3 वर्णों का जो समूह बनेगा, कोई भी 3 वर्ण, उसके समूह को हम गण कहते हैं। जैसे नकल लिख दिया तो न, एक, क, दो और ल तीसरा वर्ण या 3 वर्ण हो गए। और इस तरह के जो वर्ण है या इसका समूह है इसको हम गण कहेंगे। अब आप देखिए कि वर्णों की लघुता और गुरुता के विचार से गणों के 8 रूप बताए गए हैं। कितने? 8। और सभी गणों के नाम तथा रूप इस सूत्र से याद रख सकते हैं। और ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यमाता राजभानस लगा, जैसे प्रत्येक के आगे के 2 वर्ण के मिलने से एक गण बनता है। यानी कि हम यह की बात करेंगे तो यमाता, माँ की बात करेंगे तो मातारा, ता की ताराज, रा की राजभा, जय की जभान, भा का भानस, न का नसल और स का सलगा। इस तरह से आपके 8 वर्ण हो जाते हैं। और इस तरह के कई बार सवाल भी आते हैं। तो अब हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण छंद है, जो 12वीं कक्षा में जो बोर्ड क्लासेज है, या फिर 11वीं, या यूँ समझे हिंदी साहित्य और उसमें काव्य शास्त्र कहीं भी है, परीक्षार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हम गीति का छंद की बात करें तो इस छंद में प्रत्येक जो चरण होगा, पद होगा, पाद होगा, उसमें 14-12 मात्राओं पर यति और 26 मात्रा बनती है। और अंत में एक लघु होगा और एक गुरु होगा। अब आप देख लीजिए, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे, तो इसमें 2 वर्ण हो गए, प्रभो 1, भो में 2, आ में 2, न हालांकि 1 है लेकिन उससे आगे का संयुक्त वर्ण है तो 2, 1, 2, 2, ज्ञा में 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2। इस तरह से अब आप देख लीजिए कितने हुए, 3, 5, 7, 10, 14, 4, 5, 6, 11 और 12। तो ये यहाँ आपके 14 जहाँ मैंने रेखा काटी है उनके बाईं तरफ और उसकी दाईं तरफ 12 है। तो 14-12 पर यति है और अंत में एक लघु है और एक गुरु है। तो ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया। अर्ध सममात्रिक छंद है क्योंकि 14-12 14-12। इस तरह से आपका ये गीति का छंद हो गया कि प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं, 12 मात्राएं, उस पर यति, 26 मात्रा, अंत में लघु गुरु। लघु गुरु कैसे आप देखेंगे, ती छोटी है न का बड़ा है तो तिक्का, यहाँ से आप लघु गुरु पहचान सकते हो कि गीतिका, तो ती लघु है न का जो है वो गुरु का सूचक है। तो इस तरह से आप इस सूत्र को दिमाग में स्थापित कर सकते हो। चलिए, ये आपका गीति का छंद हो गया। अब हम गीतिका के बाद में
हरि गीतिका की बात करेंगे तो हरि गीतिका मात्रिक सम छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। पहले हमने गीतिका में 14-12 की बात करी, तो इसमें हम 16-12 की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ 26 वर्ण थे, यहाँ 28 वर्ण है। और पहले क्या था, पहले लघु गुरु है, यहाँ भी लघु गुरु है। और अब आप इस चीज़ को, या हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, क्या क्या होता है, इसको मैं इसी हरिगीतिका से बता दूं। ये आप हरिगीतिका देख रहे हो लिखा हुआ, तो है का मतलब एक, री का मतलब भी एक, गी बड़ी है तो दो, ती छोटी है तो एक, ये बड़ा है तो ये, ठीक है। अब इसमें आपके ये 7 मात्राएं हो गई। हरिगीतिका शब्द में 7 मात्राएं होगी और 4 बार अपन इसको लिखेंगे, तो 7 × 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28। तो हरिगीतिका जो छंद है उसमें 28 मात्राएं हैं और हरिगीतिका खुद को हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका और हरिगीतिका 4 बार लिखेंगे तो हमारा 28 मात्राएं हरिगीतिका शब्द से हो जाएगी। और अंत में जो है लघु गुरु है तो ति का, ति छोटी है, का बड़ा है, तो इस तरह से आपका ये पहचानने का हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए उस मंत्र में बढ़ करने और विधान है। जो है इसमें 2 मात्राएं हैं, जो चा में 2 है, एक ता में 2, सम 1, 2 सा में, रे में 1, में 2, कु छोटा है, 1 6 1 2 1 2 2, क्योंकि संयुक्त है 2 2, इस तरह से। अब आप इसको चाहें तो करो इसको 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15, और इधर हो गए आपके 10 और 2 12, इधर हो गए कितने, दोबारा देख लीजिए। जो चाहता संसार में कुछ, इसमें 15 वर्ण है, लेकिन जब तुकागम होता है तो एक वर्ण और बढ़ेगा, तो 16-12 का ये विधान है। अब आप आगे अगले में देख लीजिए। छपय छंद 6 पंक्तियाँ होगी, प्रथम 4 रोला की और अंतिम 2 उलाला की। रोला में 24 मात्राएं होती है, 11 13 पर यति है, और हमारे ये सोरठा छंद में भी यही रहता है। उलाला में 28 मात्राएं होगी और 15 13 में यति होगी। अभी हमने हरिगीतिका में 28 मात्राएं पढ़ी, लेकिन वो 16-12 पर यति की बात है, लेकिन यहाँ 15 13 पर यति की बात है। दूसरा हमने हरिगीतिका में अंत में लघु गुरु पढ़ा था, जबकि उलाला में इस तरह से नहीं होगा। इसका मैं उदाहरण पढ़ लेता हूँ, आप इसका घर पर जा कर के और इसके वर्णों को या मात्राओं को देख लेना कि नीलांबर परिधान हरित ये पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, बंदजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। यह आपका उदाहरण आप देख लीजिएगा। अगला आपका कुंडलिया छंद, इसमें भी 6 मात्राएं, 6 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 2 पदों का एक दोहा बनेगा और 4 पदों का रोला बनेगा, और इसलिए इसको कंदोरो बोला जाता है। कंदोरो का मतलब होता है कि कुंडलिया दोहा रोला, तो कंदोरो इस तरह से होता है। ये छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी से खत्म होता है। अब आप देखें चाहे तो उदाहरण कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठांड न रहत निदान, ठांड न रहत निदान, विनय सब ही की कीजिए, कह गिरधर कविराय अरे यह सब दर घट दौलत तोलत, पाउन निशी दिनचारी रहत सभी के दौलत। ये उदाहरण है इसका। और कुंडलिया के दोहा रोला इस तरह से देख करके आप किताब से या आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक है उससे देख करके इसका मिलान करें। इस तरह के और भी छंद देखें तो आप बड़ी तसल्ली के साथ इनको कर सकते हैं। अब आप आगे देखें तो द्रुतवलंबित छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, वर्णिक छंद है। और नगण भगण भगण रगण, जिसको कहते हैं नभ भर न भ
भय भर, हमने गण पढ़े थे। न का मतलब होता है नाराज, क्या कहें नाराज क्या, नस्ल। भय का मतलब होता है भानस, भानस। और रे का मतलब होता है राजभा। तो दिवस में आप देखेंगे नस्ल की तरह है। और दूसरा है भानस, तो भा बड़ा है, नस वापिस भानस। और ये देखे राजभा यानी कि गुरु लघु गुरु, ये तीनों लघु है, ये तीनों लघु है नस्ल। फिर आपके भानस में बड़ा है, तो बड़ा लघु लघु, बड़ा लघु लघु, बड़ा लघु बड़ा, यानी कि राजभा। इस तरह से आपका द्रुतवलंबित छंद होता है। इसमें न गण, भय गण, भय गण और रे गण होगा। अगला वंशस्थ है प्रत्येक चरण में जगगण, तगगण, जगगण, रगगण, ये होंगे। और 12 वर्ण होते हैं। चरण के अंत में लघु गुरु का प्रावधान है। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गिरे ग्वाल, बाल थे। तो ये आपका उदाहरण है जिसको हमें समझना होगा या समझने का प्रयास करना है। इस तरह से मैंने आपके जो हिंदी साहित्य की 12वीं की किताब है उनमें से कुछ एक उदाहरण निकाले, कुछ एक छंद लिए, परिभाषा देखी, सामान्य शब्दावली को देखा। और ये पाठ छंद का जो है इससे या इतने पढ़ाने से मैं नहीं मान सकता कि आपके क्लियर होगा। यदि आपने इसको पहले से पढ़ रखा है, यदि आपने इसको पहले से समझ रखा है, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको और समझ से स्थापित हो जाएगा। अच्छा वीडियो तभी लगेगा जब आपने इसको पहले से पढ़ रखा है या इसी वीडियो को 2-3 बार देखते हैं, आपकी किताब में मिलाने की कोशिश करते हैं। पढ़ रखा है तो बेहतर होगा। मिलेंगे फिर काव्य शास्त्र के ऐसे कई वीडियो के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को वीडियो के अंत में जय हिंद, वंदे मातरम।